नेपाल के चीन की तरफ बढ़ते झुकाव और आंतरिक राजनीति में दखल का नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने बचाव किया है। नेपाल के चीन की तरफ बढ़ते झुकाव और आंतरिक राजनीति में चीन के दखल पर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कुछ बातें कही हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि पहले हम भारत की तरफ ज्यादा झुके थे, लेकिन अब हम सही रास्ते पर आ गए हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें पहले ही इस गलती को सुधार लेना चाहिए था। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा, वर्तमान सरकार यानी नेपाल का चीन के प्रति झुकाव वाला आरोप परेशान करने वाला है। हमने बार बार कहा है कि हम एक संतुलित और राष्ट्रीय हित पर आधारित संबंध बनाते हैं। हम दोनों पड़ोसियों भारत और चीन के साथ सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों पड़ोसियों के साथ सहयोग हमारे लिए जरूरी है। हम एक की कीमत पर दूसरे के रास्तों को बढ़ावा या अनदेखा नहीं कर सकते। ग्यावली ने कहा, नेपाल ने अब चीन को जो समझ दी है वह वास्तव में इतिहास में पहले से ही होनी चाहिए थी। पहले नेपाल एक तरफ झुक गया, हमने उस एक तरफा ढलान को सही जगह लाने की कोशिश की है। इसलिए नेपाल कहीं भी झुका नहीं है, बल्कि हमने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमने एक तरफा निर्भरता को खत्म करने की कोशिश की है। हम कनेक्टिविटी को विविधता देना चाहते हैं। इसलिए हमने चीन के साथ एक परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। हम न केवल भारत के साथ बल्कि चीन के साथ भी एक बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं, ताकि हमारे पास अधिक विकल्प हों। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा, हमें पता है कि भारत चीन के बीच विवाद है, लेकिन 21वीं सदी को एशियाई सदी कहा जाता है। इस संदर्भ में चीन और भारत के बीच जितनी अच्छी समझ विकसित हो और सहयोग हो, क्षेत्र में स्थितियां और समृद्ध बनेंगी। यही नहीं, यह विश्व शांति के लिए एक उपलब्धि होगी। इसलिए उनके बीच की दूरी कम होने दे और सहयोग बढ़ाएं। हम भी यही चाहते हैं। यदि भारत और चीन के बीच कोई विवाद है तो हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। हम योग्यता और मुद्दे के आधार पर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, एक लैंडलॉक वाले देश के रूप में नेपाल को उत्पादन और परिवहन के लिए अन्य देशों की तुलना में 20% अधिक का भुगतान करना पड़ता है। बांग्लादेश में अगर कोई उत्पाद $100 में बनाया जाता है तो नेपाल में उसी चीज की कीमत $120 पड़ती है। इसे कम करने का एकमात्र तरीका परिवहन सुविधा में विविधता लाना है। यह नेपाल के हित में है। यह सोचना गलत है कि यह चीन के प्रति झुकाव है। पिछले कुछ दिनों से चीनी राजदूत हो यांकी नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात कर घेरे में आ गई थी। कहा जा रहा था कि ओली की कुर्सी बचाने के लिए और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ने से रोकने के लिए वह तमाम कोशिशें कर रही हैं। इसके लिए भी नेपाल के विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में जिस तरह से चीनी राजदूत पर टिप्पणियां की गई, उसमें मुझे भी एक दोष नजर आता है। चीन की घोषित नीति है, वह दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसलिए विकासशील देशों का विश्वास और सहयोग है। वह कई मुद्दों पर पहल करते हुए छोटे और विकासशील देशों की वकालत करता रहा है। इसलिए चीन पर नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाना गलत है। लेकिन उनकी ये बात सिर्फ दिखावटी लगी। मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान तमाम ऐसे देश हैं जिनमें चीन का पूरा दखल देखा जा सकता है। और दखल कोई छोटा मोटा दखल नहीं, एक बड़े स्तर पर दखल इन देशों में चीन का देखा गया है। और कहीं न कहीं इन देशों को बर्बाद होने और चीन के अरबों डॉलर के कर्ज तले दबने में चीन का ही हाथ है, जिससे चीन उनके तमाम रिसोर्सेज पर कब्जा भी कर चुका है, जैसे कि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर। और साथ ही साथ इन देशों पर कहीं न कहीं चीन का बहुत ज़्यादा दबाव भी रहा है, जिसे लेकर इन देशों में भी आवाज़ उठती रही है। इसी ओर आज ही मालदीव से खबर आई है, जिसमें चीन ने वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री को $127 मिलियन का लोन दिया था। वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री चीन के हितैषी रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार बदलने के बाद चीन पर निर्भरता कम करने की बात हुई। उसी के बाद अब चीन ने, जब टूरिज्म सेक्टर मालदीव का पूरा ठप पड़ चुका है और साथ ही साथ जब कोरोना से आर्थिक हालत खराब है, तो चीन के बैंक ने सभी $127 मिलियन वापस करने को कहा है, नहीं तो उसको अपनी ज़मीनें और अपने पोर्ट्स गिरवी रखने पड़ेंगे। तो इससे पता चलता है कि चीन जितना ज़्यादा अच्छा है उतना ज़्यादा खराब और निर्दयी भी है, क्योंकि ऐसे समय पर मालदीव वो सारा लोन चुका ही नहीं सकता। और उसी के दबाव में चीन अब मालदीव से कुछ हासिल करने की आड़ में है। तो इससे भी पता चलता है
कि चीन उतना साफ नहीं जितना वो दिखाता है। और ये खबर मालदीव ने खुद 3 अगस्त 2020 में ही दी है, यानी कि कल ही दी है। यानी कि दुनिया भर के सभी रीजन में देखें तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसको चीन ने मदद की और वो उठ खड़ा हुआ हो। हर देश के साथ जो भी समझौते हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं चीन का ही फायदा रहा है और दूसरे देश कर्ज तले दब गए हैं। इसलिए ग्यावली की ये बात कुछ सही नहीं लगी। ग्यावली ने कहा, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी CPN और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच भाईचारा है, इसलिए दोनों देश पिछले कुछ समय से अनुभवों का आदान प्रदान कर रहे हैं और एक दूसरे की अच्छी परंपराओं और सफलताओं से सीख रहे हैं। यह स्वाभाविक है, हालांकि इस पर पक्षपाती तरीके से टिप्पणी की जा रही है। उन्होंने कहा, हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को मित्र मानते हैं। चीनी क्रांति से सीखने के लिए कई सकारात्मक चीजें हैं और इनकी इस बात में तो सच्चाई है, क्योंकि चीन ने जिस तरह से अपनी आर्थिक नीतियों को तेज किया है वो पूरे विश्व में सराहनीय है। लेकिन उसके लिए चीन ने क्या क्या किया है उस पर भी गौर करना जरूरी है। आज चीन ने अभूतपूर्व प्रगति की है। यह दुनिया के समाजवादियों के लिए एक प्रेरणा हो सकती है और हमें उसके अनुभव से सीखना होगा। हालांकि हम चीन क्रांति की नकल नहीं करते हैं, हम चीनी सामाजिक मॉडल का बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। उन्होंने ये चीज़ भी अपने साफ लफ्जों में कहा। हालांकि ग्यावली ने यह भी कहा कि हम चीनी क्रांति की नकल नहीं करते हैं, न ही हम चीन की समाजवादी मॉडल का बिल्कुल पालन करते हैं। इस बयान को देने से वो ऊपर वाले बयान से बच गए, यानी कि वो चीन के डिक्टेटरशिप का किसी भी तरह से पालन नहीं करते और कहीं भी उसके साथ नहीं है, यानी कि नेपाल एक डेमोक्रेटिक वे पर रहना चाहता है। उन्होंने कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी इस मतभेद के बीच अंतर किए बिना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर झुक गई है। हमने चीन के अनुभव से सीखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, आज यह सफलता कैसे हासिल की? मुझे लगता है यह कुछ ऐसा है जो न केवल CPN बल्कि दुनिया भर के देशों को सीखने की जरूरत है। हम मुख्य रूप से चीन से 2 चीजें सीख सकते हैं। पहला है शासन। जब शी जिनपिंग सत्ता में आए, उन्होंने सख्त नियमों को लागू करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किए। दूसरा, चीन का विकास किया। लेकिन चीन के सख्त नियम उनके लोगों पर ही सबसे ज्यादा हावी पड़ते हैं। साथ ही साथ चीन के कम्युनिस्ट पार्टी पर अगर कोई उंगली भी उठाता है तो या तो वो व्यक्ति जेल में होता है या तो वो अकस्मात रूप से गायब हो जाता है। तो ये सब चीजें एक तरह से पब्लिक के लिए भी खतरनाक हैं, जो कि चीन में है, और इससे भी बचने की जरूरत है। हालांकि इकोनॉमिक तौर पर देखें तो चीन के बहुत से ऐसे कायदे कानून हैं जो कि अच्छे भी हैं और यहाँ ग्यावली उन्हीं की ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्यावली ने कहा, चीन का विकास समकालीन इतिहास का चमत्कार है। इसका क्या राज है, इसे अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए, क्योंकि 40 साल की छोटी अवधि में 70 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा, क्या इससे सीखना गलत है? हमारे अनुभवों का आदान प्रदान मुख्य रूप से शासन, विकास और समृद्धि, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से संबंधित है। बाकी मुद्दों से हमारी अपनी राजनीतिक प्रणाली अलग है, अन्य संदर्भ अलग हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने चीन को कोरोना महामारी पर काबू पाने की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, आज के चीन से बहुत कुछ सीखना है। पर्याप्त समय होने के बावजूद कई विकासशील देश अभी भी कोविड-19 से जूझ रहे हैं। चीन ने 2 महीने के भीतर कोविड पर काबू पा लिया। कई लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ दिया, लेकिन जो लोग स्वतंत्रता के नाम पर कोरोना से आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए स्थिति विकट है। अच्छी बात कहीं से भी सीखी जा सकती है। तो इन तरीकों से ग्यावली ने कहीं ना कहीं नेपाल के रुख पर भारत की तरफ से लगाए जा रहे सभी आरोपों का जवाब दिया है और चीन से नेपाल के संबंधों पर पूरा प्रकाश डाला है। हालांकि नेपाल के डेवलपमेंट के लिए अगर नेपाल चीन का रुख करता है तो वो कहीं से गलत नहीं है, लेकिन कुछ समय में जमीनी स्तर पर कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिसे लेकर भारत भी नेपाल से काफी नाराज दिखा है। और उसी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम तो संबंधों को बराबर कर रहे थे। हालांकि अब देखना पड़ेगा संबंधों में क्या उतार चढ़ाव आते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। NI न्यूज़।